कौन सा दिन है? आज का दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। संसार में ना जाने कितने सारे लोग आकर चले गए, अभी भी उस लोग का कब्र बंद पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह का कब्र अभी भी खुला है। हालेलुया। इस बात का हमें प्रमाण देता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अभी भी जिंदा है और हमें लेने के लिए वो जल्दी आने वाला है। हालेलुया। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? आप जाने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उस कब्र हमें उस बातों का प्रमाण देता है कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। हालेलुया। प्रेरितों की जो प्रभु यीशु मसीह की चेले लोग जो अपने प्राण को दिए हैं, इस बातों का प्रमाण देता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। तो आइए आज के जो हम लोग भजन संगीता पढ़े उसका 9 आयत थोड़ा पढ़िए। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर भजन संगीता में इस प्रकार से, इस कारण मेरा हृदय क्या होगा? आनंदित और मगन होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, किस लिए? इसीलिए क्योंकि भजनकार ने अपने जीवन में परमेश्वर की अपने शरणगत मान लिया है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह भी 2000 साल पहले आपके लिए और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तो आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह क्यों जी उठा है। हालेलुया। कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम उसका 5 का 30 और 31 आयत थोड़ा पढ़ दीजिए। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, उसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया, कि वे इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह इसलिए जी उठा ताकि आप और हम पापों से पश्चाताप कर सके। हालेलुया। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उठा और उस हमारे प्रभु यीशु मसीह की उस जीवित को हम लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। जो आज हमारे लिए भी जितने भी लोग अपने पापों से पश्चाताप के साथ उसकी पवित्र चरणों में आते हैं, हर एक लोगों को वो क्या करता है? उसकी पापों से क्षमा करता है। हालेलुया। हम केवल जब पापों से हम लोग जब पश्चाताप करते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में पूरी तरह से उस महसूस होना चाहिए, अंदर से हमारा उस पश्चाताप आना चाहिए। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए मारा गया और तीसरे दिन वो फिर से वो जी उठा, इसीलिए ताकि आप और हम उस पापों से पश्चाताप पा सके। हालेलुया। दूसरी बात है, हमारा प्रभु यीशु मसीह इसीलिए जी उठा ताकि आप और हम नया जीवन पा सके। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जी उठा ताकि आप और हम नया जीवन पा सके। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना का पहला पत्रस उसका 1 का 3 थोड़ा पढ़िए। पहला पत्रस 1 का 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक क्या हुआ है? जीवित
आशा के साथ हमें क्या मिला है? क्या मिला है? नया जीवन मिला है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं? क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं मेरे प्रियो? हमारे जो आशा जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में है, वो आशा हमारा क्या है? जीवित रहना है। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए तीसरे दिन फिर से जी उठा, इसीलिए ताकि आपको और हमें नया जीवन मिल सके। हालेलुया। आपको और हमें नया जीवन मिल सके, अनंत जीवन मिल सके मेरे प्रियो। हालेलुया। उसी का ही पढ़िए 11 का 25 और 26 आयत थोड़ा पढ़िए। यूहन्ना की सुसमाचार 11 का 25 और 26 आयत थोड़ा पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हाँ, पुनरुत्थान और जीवन में ही, पुनरुत्थान और जीवन में ही हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन में ही हो। हाँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, हाँ, वे यदि मर भी जाए, हाँ, तो भी जिएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप मसीह में हैं, यदि आप मसीह में बने हैं मेरे प्रियो, यदि आपका शरीर मर जाएगा लेकिन आत्मा सदा के लिए जीवित रहेगा। हालेलुया। क्योंकि आपका विश्वास, आपका भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर में है, और वो प्रभु यीशु मसीह आपको नया जीवन देने के लिए वो फिर से जी उठा है। हालेलुया। वो फिर से जी उठा है मेरे प्रियो। आपका विश्वास कमजोर नहीं होना है। हालेलुया। आपका विश्वास कमजोर नहीं होना है मेरे प्रियो। हालेलुया। इफिसियों की पत्रिका 2 का 5 और 6 थोड़ा पढ़िए। इफिसियों की पत्रिका 2 का 5 और 6। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मसीह के साथ क्या हो गया? हम लोग जिलाया, जीवित हो गए। हालेलुया। मसीह के साथ हम लोग अपने पापों के कारण हम लोग मरे हुए थे, हम लोग मर गए थे मेरे प्रिय पापों के कारण, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिला? जीवन मिला। हालेलुया। आगे बढ़िए। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। हालेलुया। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, हाँ, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। आमीन। हालेलुया। देखिए यहाँ पर वचन कहता है, जो लोग परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर में जो लोग विश्वास करते हैं, उसके लिए मरने के बाद भी एक अलग स्थान है। हालेलुया। एक अलग स्थान है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह इसीलिए जिला गया। हालेलुया। ताकि आपको और हमें एक स्थान दे सके। हालेलुया। एक अलग स्थान रख सके मेरे प्रियो। हालेलुया। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से इसीलिए जिलाया गया ताकि आप और हम धार्मिक ठहरे। हालेलुया। आप और हम धार्मिक ठहरे। मेरे साथ निकालिए, वचन निकालिए, रोमियो की पत्रिका उसका 4 का 25 आयत थोड़ा पढ़िए। वे हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हाँ, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए वो क्या हुआ? जिलाया गया। हालेलुया। आपके लिए जिलाया गया ताकि आप क्या पा सके? आप धार्मिक ठहर सके। हालेलुया। आप धर्मी बन सके मेरे प्रियो। हालेलुया। आप नया जीवन पा सके मेरे प्रियो। हालेलुया। आप पापों से पश्चाताप कर सके मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वो जी उठा मेरे प्रियो। हालेलुया। आज इस बात का गवाह हालेलुया पूरी भारत देश में, पूरी वर्ल्ड में इस बात का गवाह दे रहे हैं। हालेलुया मेरे प्रियो। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संगीता में कहता है कि परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में
आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। जब आज परमेश्वर के ऊपर में आप जब विश्वास करते हैं, आप जब भरोसा करते हैं मेरे प्रियो, आपके जीवन में आनंद ही आनंद आपके जीवन में होगा। हालेलुया। आपके जीवन में कभी भी आनंद खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। इस जगह में आपका आनंद खत्म हो सकता है, वहां पर आनंद खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए एक अलग स्थान तैयार कर रखा हुआ है। हालेलुया। और वो आपके और हमारे लिए वो जगह तैयार करने के लिए गया है। हालेलुया। और वो दोबारा वापस आएगा, और दोबारा वापस आएगा। हालेलुया। कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग जाने के लिए तैयार है? हालेलुया। तो आनंद के साथ रहे मेरे प्रियो, और परमेश्वर के वचनों में हमेशा आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। इस वचन के सुनने वाले सभी को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे। आमीन।